हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। कल वाली वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य और विश्व विरासत स्थल के बारे में बताएंगे जो उत्तराखंड में मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज साल का अंतिम दिन है। बहुत कुछ सीखा है हमने इस 2025 से। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करते हैं अगला साल भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। सभी की गवर्नमेंट जॉब, जो मेहनत करते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद करते हैं 2026 में कि लग जाएगी। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नए टॉपिक के साथ। तो आइए जानते हैं वन्य जीव विहार के बारे में। हमारे राज्य उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, 2 विश्व धरोहर और 1 रामसर साइट क्षेत्र है। इनका कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड में वन्य जीव विहार का 2683.73 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीव विहार में जैव विविधता का संरक्षण जो है इन सीटू संरक्षण विधि से होता है, यानी कि उनके मूल निवास में ही उनको संरक्षित किया जाता है। और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा मानव गतिविधियों में कुछ छूट होती है, यानी कि घास काटने और लकड़ी चुगने आदि की छूट होती है। पहला वन्यजीव विहार है हमारा गोविंद वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1955 उत्तरकाशी में हुई। ये राज्य में बनने वाला पहला वन्यजीव विहार था। इसका क्षेत्रफल जो है 485 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य रूप से ये स्नो लेपर्ड और दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे कस्तूरी मृग, हिमालयन थार, गुलदार बिल्ली, काला व भूरा भालू, कांकड़, सांभर, सेही, मूनाल, फीजेंट, कलीज, गोल्डन ईगल आदि दुर्लभ प्रकार के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। अगला वन्यजीव विहार है हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में की गई। ये चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 975 वर्ग किलोमीटर है। ये राज्य का सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। मुख्य रूप से यहाँ हिमालयन कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था, लेकिन यहाँ अन्य प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे तेंदुआ, हिमालयन काला व भूरा भालू, कस्तूरी मृग तो हो गया, थार, घुरल, जंगली शुअर, गीदड़ आदि जंतु पाए जाते हैं। और वनस्पतियों में यहाँ बांज, बुरास, चीड़, थुनेर, मोर, खरसू, पांगर आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आइए जानते हैं अगले वन्यजीव विहार अस्कोट वन्यजीव विहार के बारे में। इसकी स्थापना जो है वो 1986 पिथौरागढ़ में की गई। क्षेत्रफल इसका 600 वर्ग किलोमीटर है। इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कस्तूरी मृग व अन्य हिमालयी प्रजातियों की उनको प्राकृतिक आवास को जैव विविधता संरक्षण प्रदान करना। इसलिए इसे स्थानीय रूप में कस्तूरी मृग अभयारण्य भी कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग इसी वन्यजीव विहार में मिलते हैं। वन्यजीवों में यहाँ हिमबाग, रीछ, भरल, थार, कस्तूरी मृग और पक्षियों में कोकलास, फीजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर, हिमालय स्नोकॉक अन्य दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला वन्यजीव विहार है हमारा बिनसर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1988 अल्मोड़ा में की गई। इसका क्षेत्रफल जो है 47 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य रूप से ये ओक वनों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन वन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, काला भालू, काकड़, जंगली बिल्ली, शुअर आदि। और वनस्पतियों में यहाँ देवदार, बांज, बुरास, सुरई, चीड़, अयार और ओक के वृक्ष तो पाए जाते हैं। अगला वन्यजीव विहार है हमारा सोना नदी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1987 पौड़ी गढ़वाल में की गई। इसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है। स्तनधारियों में यहाँ बाघ, एशियाई हाथी, चीतल, सांबर, बर्किंग डियर, जंगली सुअर पाए जाते हैं। वनस्पतियों में शाल और उसकी सहचर प्रजातियाँ जैसे शीशम, शैर, असना, जामुन, बांस आदि। और पक्षियों में हॉर्नबिल, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश और केरल का राष्ट्रीय
राजकीय पक्षी है। और फिशिंग ईगल, हिमालयन पाइड, किंगफिशर आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मसूरी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1993 देहरादून में की गई। इसका क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है। यह बहुत ही कम क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार यही है। इसे विनोग माउंटेन वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है। वन्यजीवों में यहाँ घुरल, काकड़, लंगूर, बंदर, सेही, सुअर, भालू, गुलदार आदि पाए जाते हैं। और पक्षियों में तीतर, चकोर, बटेर, जंगली मुर्गा। जो विलुप्त प्राय माउंटेन क्लेव है, जिसे पहाड़ी बटेर भी कहा जाता है, इसे अंतिम बार इसी वन्यजीव विहार में देखा गया था। हमारा लास्ट और अंतिम वन्यजीव विहार है नंदौर वन्यजीव विहार, जो कि नैनीताल, चंपावत जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2012 में की गई। इसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य रूप से इसमें बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु पाए जाते हैं। और वनस्पति में साल के वनों के साथ शुष्क, आर्द्र, पर्णपाती प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये कंप्लीट हो गए वन्यजीव विहार। शायद वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान के हर एक पशु पक्षी को याद करना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। यूकेएसएससी आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से तो पूछता है नहीं, तो हमें चीज़ें याद करनी ज़रूरी हैं। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें पशु पक्षी, वन्य जीवों और दुर्लभ प्रजातियों को उनके प्राकृतिक निवास स्थानों में ही संरक्षित किया जाता है, ताकि मानव गतिविधियों से जैव विविधता को नुकसान ना पहुंचे। तो इसमें हमारा पहला संरक्षित क्षेत्र है, वो है आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र, जो कि देहरादून में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई। ये 444.4 वर्ग हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। दूसरा है झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना जो है वो 2005 में ही हुई। ये 3783 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये हरिद्वार में है। तीसरा जो है वो हमारा सीताबनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। इसका पुराना नाम पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र था। ये नैनीताल में है। इसकी स्थापना 2012 में की गई। ये 5824 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। चौथा है हमारा नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इसकी स्थापना 2015 में हुई और ये भी नैनीताल में ही है। ये 21,224 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ यही संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ 600 प्रकार के पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है। आइए जानते हैं उत्तराखंड में विश्व विरासत स्थल कितने हैं। उत्तराखंड में 4 विश्व विरासत स्थल हैं, 2 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और 2 विश्व विरासत स्थल। पहला है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये 5860 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में है। यूनेस्को ने इसे 1988 में ही विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। दूसरा है फूलों की घाटी, जिसे 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला है कुंभ मेला, जिसको 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। और अगला है रामायण उत्सव, जिसको 2 अक्टूबर 2009 को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया।